अच्छा भाई, तो अब देखें, अब आपके पास सिंपल इसलिए क्या किया हुआ है कि आपने तो इसको विड्थ पास की हुई है 300 पिक्सल, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट 300 पिक्सल की बात ही नहीं मान रहा। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिव करने के चक्कर में उसकी विड्थ को ही कम कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप इधर आते हो, आप प्रॉपर्टी डालते हो फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे आके डाल देते हो रैप। अब वो क्या करेगा, अब आपके पास बाय डिफॉल्ट 100% पे यूं करके इसने दिखाए कि भाई आपके पास बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसके अंदर हम क्लास लगा लेते हैं मार्जिन की, मार्जिन 20 पिक्सल, यहां पर भी आके मार्जिन, तो इनके बीच में इसने स्पेसेस दिखा दिया। अब उसने क्या किया, अब उसने आपकी हाइट और विड्थ पे काम किया। वो तब जब आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, फ्लेक्स रैप। अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है फ्लेक्स की डायरेक्शन। अगर आप ये कॉलम कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो था ही कॉलम में, अब ये कॉलम के अंदर आ गया। अब ये किस में आ गया, कॉलम के अंदर, कि भाई आपके पास ये कॉलम वाइज अब इसकी जितनी विड्थ होगी उस पे काम कर रहा होगा। अगर आपने इसकी विड्थ 1000 पिक्सल कर दी तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये 1000 पिक्सल पे फुल विड्थ पे शो कराएगा। अगर आप इसका रिवर्स चाहते हो कि भाई जो सबसे आखिरी वाला है, जैसे इसका मैंने नंबर 40 दे दिया और इसका नंबर 1 ही है, और आप चाहते हो कि ये रिवर्स हो जाए, कि 40 वाला ऊपर आ जाए और 1 वाला नीचे चला जाए। अक्सर हम कहां पे करते हैं कि आप चाहते हो कि यूजर को ना हर बार नया डेटा दिखे, मतलब पीछे बैकएंड के अंदर एक ही डेटा है, एक बार यूजर आया तो पिक्चर्स 1 to 0 दिखे, और जब दूसरी बार आया तो 0 to 1 दिखे, उल्ट हो जाए। तो आप यहां पर आकर जो प्रॉपर्टी पास करवाते हो रो रिवर्स, अब क्या होगा, जो सबसे आखिरी वाला था वो सबसे ऊपर चला गया। इसमें आपने पास किया रो रिवर्स, ओ सॉरी कॉलम रिवर्स। इसमें कॉलम भी रिवर्स होता है और रो भी होता है। अगर बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है कॉलम की, देखिए अभी 1 से लेकर 40 तक जा रहा है, मैं चाहता हूं कि 43 ये उल्ट हो जाए, पूरा रिवर्स हो जाए। तो इसके लिए आपने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पास की, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम माइनस रिवर्स। इससे क्या हुआ कि आपका पूरे का पूरा जो कॉलम था वो रिवर्स हो गया। अब आप अगर यहीं पे जाकर रो लिखते हो, अब ये आपके पास रो के अंदर आ गया, और हम विड्थ इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि हमें कंटेनर शो होते हुए नजर आ जाए। तो हमारे पास अब बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, रो का रिवर्स, यहां से आपके पास जो रो था वो 2 1 3, अब था क्या 1 2 3 4 1 2, लेकिन इसने किया क्या 2 1 4 3 2 1, मतलब आपके रो का रिवर्स कर दिया। अगर ये रो रिवर्स नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे शो हो रहा था, अगर हम यहाँ पे आके बोलते हैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अब ये यूं करके आ रहा है 1 2 3 4 और 1 2, फिर से आ रही समझ कि ये आपका रो में डिफाइन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये रो का रिवर्स हो जाए, तो आपने यहां पर आके प्रॉपर्टी पास कर दी रो माइनस रिवर्स। अब क्या हो गया, आपका रो रिवर्स हो गया। जी जी हाँ, वो उसके लिए ऑर्डर यूज करते हैं, अभी यूज करेंगे कि भाई जो ऑर्डर है, जो जो सबसे लास्ट वाला है सिर्फ वही मुझे ऊपर चाहिए, पूरा रिवर्स नहीं चाहिए। उसके लिए ऑर्डर का इसमें प्रॉपर्टी आती है, तो वो आप पास कर रहे हो ऑर्डर के जरिए, कि मुझे ऑर्डर के जरिए इसको जो 40 है सिर्फ ये यहाँ पे आ जाए, बाकी सबके सब ऐसे के ऐसे रहे, तो आप ऑर्डर के जरिए पास कराते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ आपके पास अगली प्रॉपर्टी इसके अंदर ये देता है कि भाई फ्लेक्स ग्रो, इसमें आप दोनों की दोनों चीजें बता सकते हो, अपनी डायरेक्शन भी और आपका रैप भी, कि आपको ये नहीं लगाना
आप एक ही प्रॉपर्टी में रैप भी पास कर दो और कॉलम भी पास कर दो, तो अब आपके पास ये बाय डिफॉल्ट रैप भी हो गया। एक मिनट, फ्लेक्स ग्रो के अंदर, सॉरी फ्लेक्स फ्लो के अंदर, फ्लेक्स फ्लो के अंदर आपने पास कराया रैप और दूसरा कॉलम। तो अब आपके पास बाय डिफॉल्ट ये कॉलम में भी आ गया और रैप के अंदर भी आ गया। अगर मैं इसको यहां जाके इसको रो कर दूंगा तो ये हमारे पास, मतलब ये जो दो प्रॉपर्टी आप लगा रहे थे, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन, इन दोनों को इसने क्या किया, एक के अंदर मर्ज कर दिया। क्या अब आपकी मर्जी, अब पहले आप रो लगाओ और फिर रैप लगा दो। अगर मुझे रो को रिवर्स करना है, रो माइनस रिवर्स कर दिया। अब आपका रो क्या हो गया, रिवर्स भी हो गया। रैप नहीं लगाएंगे तो मैं पता है कि नुकसान क्या होगा, विर्थ काम नहीं करेगी। अब क्या हुआ कि अब आपके पास विर्थ ने काम करना छोड़ दिया। तो जब आप चाहते हो कि विर्थ भी काम करे, जितनी मैंने विर्थ दी है वो लाजमी लगनी चाहिए, तो आप फ्लेक्स फ्लो के अंदर रैप भी पास कर देते हो। तो अब आपके पास रैप के अंदर ही हो गया। अब आपने कहा रैप का भी रिवर्स कर दो। अब आपके पास जो रैप था, जो 40 था, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, और जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे चला गया। आ रही समझ के, पूरा रैपिंग भी इसने रिवर्स करा दी। तो इसके लिए आप एक ही प्रॉपर्टी में दोनों को यूज कर सकते हो। ये आप फ्लेक्स बॉक्स को तब यूज कर रहे हो जब आपको बॉक्सेस टाइप कुछ डेटा दिखाना हो, कि भाई हमारे पास मल्टीपल कंटेनर हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से शो कराना चाह रहे हैं, तो आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के जरिए करेगा ना, जब जब आपने स्टोर किया कि फर्स्ट टाइम यूजर आया तो फ्लेक्स की डायरेक्शन ये दिखाई, अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको डेटा हम ये दिखाएंगे। तो ये बार बार, हाँ अभी तो ये स्टैटिक ही है बिल्कुल, तो ये तो फिक्स है। अब तो मैं जब भी देखूंगा मुझे यही रो का रिवर्स ही मिलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होगा, जब जब यूजर आएगा तब तब वो इनमें से एक एक प्रॉपर्टी उठा के लाएगा और फिर उसको वो दिखाएगा। तो उसको एक डेटा स्टैटिक ही है लेकिन उसको डायनामिक तरीके से दिखेगा। तो फ्लेक्स फ्लो के अंदर आप दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज इजीली पास करा सकते हो। यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं ताकि एक और प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम आ रहा है, ये हमें पता है रिवर्स क्यों हुआ पड़ा है, क्योंकि आपने रो का रिवर्स लगाया है। अगर आप ये हटा दोगे, अब बाय डिफॉल्ट आपके पास ये यूं करके शो करेगा 1 2 3 4। अगर मुझे रो ही शो कराना है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या पास करा दूंगा, रो। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, रो का रिवर्स। तो ये आपके पास रो का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर मैं ये हटा रहा हूं रिवर्स, रैप रिवर्स हटाया, तो आपके पास आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। तब फर्क आएगा जब कॉलम मल्टीपल होंगे। रैप रिवर्स तब आपको फायदा देगा, अभी क्योंकि आपको फर्क ही नहीं समझ आया, आपने यहां पर आकर सिर्फ रैप हटा दिया, बाय डिफॉल्ट कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही ये कंटेनर बढ़ेंगे तो अब वो अपनी विड्थ काम करना छोड़ देगी। उसको काम करवाने के लिए कि भाई विड्थ लाजमी काम करे, तो आपने यहां पर आकर बोल दिया कि रैप कर दो उसको, आपका ये रैप हो गया। अब आपने इसका रैप का भी रिवर्स कर दिया। अब जब रैप का रिवर्स किया तो आपके जो 4 वाले थे, ये पूरा डेटा रिवर्स हो गया, 4 3 2 1 रिवर्स फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगला होता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आपके पास बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे सेंटर पे शो हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट से क्या हुआ, आपका ये जितना भी डेटा था वो अब सेंटर को सीखने के लिए पहले तो हम सिर्फ एक को रखते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये बाय डिफॉल्ट कहां पे शो करा रहा है, सेंटर पे। जब तक ये जस्टिफाई कंटेंट नहीं था
तब तक ये रो यहां से रिवर्स करके दिखा रहा था। जब आपने इसको बताया कि जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, तो जितना भी डेटा उसके अंदर होगा वो सबको काम पे लेके आ जाएगा सेंटर के अंदर। अब इसके अंदर आपने जितने भी अपने और कॉलम बढ़ाए होंगे, जैसे आपने ये 4 कॉलम इसको दिए हुए हैं और यहां पर आकर आपने तो 4 3 2 1, तो ये दोनों तीनों सेंटर पर है। अब इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए या इनके बराबर का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप लगाते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा कि इसके बीच में स्पेस आ जाएंगे। सेंटर सिर्फ उसको सेंटर पे लेके जा रहा था, अब ये क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट, इनके बीच में स्पेस आ गया। अगर आप यही उठाकर एक बार फिर से कॉपी करके नीचे रखते हैं तो हमारे पास इनके बीच में, अब देखें इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, क्यों? हाँ, वो अब जितना इसको रैपिंग के हिसाब से आएगा, अब यहां पर वो उस हिसाब से शो कराएगा, जितनी उसकी विड्थ बनती जाएगी। अब वो छोटी स्क्रीन पे 2 लेके आ सकता था, तो नीचे 2 लेके आया। और आपने प्रॉपर्टी लगाई पड़ी है स्पेस बिटवीन, कि इनके बीच में स्पेस चाहिए। स्पेस के साथ साथ इसमें 3 प्रॉपर्टी होती हैं, स्पेस अराउंड, सिर्फ इसके स्टार्टिंग और एंड पे नहीं, यहां पर भी स्पेस हो और यहां पर भी स्पेस हो, तो स्पेस अराउंड, यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में सब तरफ स्पेस दिया। अब आप चाहते हो नहीं भाई हर तरफ से स्पेस बराबर हो, तो आप पास करते हो स्पेस इवनली। अब क्या होगा, अब हर तरफ से स्पेस आपका इक्वल हो रहा हो। अगर आप इसको 100% पे लेके जाते हो, ये आपका 100% आ गया। अब इनके बीच में स्पेस इसने इक्वल लिया हुआ है। अगर हम यहां पे आकर स्पेस की जगह आप लगा रहे हो स्पेस बिटवीन, लेकिन फर्क क्या है, इनके बीच में स्पेस लेके आया और बराबर का स्पेस नहीं है, स्पेस अराउंड। आपके पास सेंटर पे स्पेस उसने दिखाया यहां पर, अब स्पेस अराउंड यहां पे सिर्फ एक ही आ सकता था, तो वो सेंटर पे लेके आया। जब 2 हुए तो यहां पर इसने इनके बीच में स्पेस हो रहा है, इस तरफ या इस तरफ की बात नहीं, और स्पेस अराउंड उनके सेंटर में, दोनों कॉलम्स के जितने भी आपने कॉलम दिए हैं उन सबके सेंटर में की बात कर रहे हैं। और इसी तरह आपके पास इसमें है सेंटर है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। अब आपने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो सारे फ्लेक्स स्टार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं 2 1 4। अगर आप यहां जाकर फ्लेक्स स्टार्ट करते हो, सॉरी एंड था, स्टार्ट करते हो, तो अब ये सारे स्टार्ट से हो रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट पहले आपके इस साइड से आ रहे थे, अब आपके इस साइड से आना स्टार्ट हो, आ रही समझ? ये सब प्रॉपर्टी इनके ऊपर नहीं लगेगी, जो इनका मेन कंटेनर है उसके ऊपर आप लगाओगे फ्लेक्स वाले, जिसके अंदर आप फ्लेक्स फ्लो के अंदर अपनी डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो और अपनी रैपिंग को भी डिफाइन कर सकते हो कि रैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जस्टिफाई कंटेंट बीच में सेंटर को लेके आने के लिए, आइटम्स के बीच में आपको कितना कितना स्पेस चाहिए। उसके अंदर आपके पास फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, ये 6 वैल्यूज। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गई? इसी तरह अब आपके पास अलाइन आइटम, आप हर आइटम के टेक्स्ट को भी सेंटर पे करने के लिए अलाइन आइटम्स यूज करते हो। ये भी प्रॉपर्टी तब चलेगी जब ऊपर प्रॉपर्टी आपने क्या लगाई होगी, डिस्प्ले, आप डिस्प्ले की डिफाइन कर रहे हो। अब फ्लैग बॉक्स को सही करके यूज करने के लिए आपके पास इसने एक गेम दी हुई है, इसके जरिए आप इजीली फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ट्राई कर सकते हो। देखिए अब मुझे इसको एंड पे लेके जाना है इधर, तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा है कि भाई जस्टिफाई
कंटेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, तो क्या लगाएंगे? जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो ये कहां पे चला गया? एंड पे चला गया। अगर आप एंड की जगह सेंटर पास करते तो हमें पता है ये सेंटर पे आता, लेकिन नेक्स्ट का बटन तब एक्टिव होगा जब ये आपका ये जो है ये इसके अंदर फ्रॉग जो है वो इस बॉक्स के अंदर जाएगा, तो फ्लैग बॉक्स की आप इजीली यहां से जाके इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्लैक्स बॉक्स फ्री के नाम से आप इसके अंदर आपने जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से आपको चल रहा होगा। आपको पहले ऊपर बता भी रहा होगा कि भाई देखो ये सब वैल्यू आप यूज कर सकते हो। अब इसमें हमें पता है कि मुझे जब सिर्फ इस आइटम को ही सबसे लास्ट पे लेके जाना है, तो सिंपल आपने क्या करना है? फ्लेक्स एंड, आपके पास ये एंड पे चला गया। नेक्स्ट वाले के अंदर आपको बता रहा है कि भाई यहां पे रहना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटर पे आने चाहिए। नहीं, सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट, आइटम अलग अलग अपने आप को करेगा, हमें सबको चाहिए। इसी तरह आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो। अब ये इसके लिए कौन सा होगा? अब देखो इसके अंदर भी इसने एड्स लगाए हुए हैं, हम एड्स देख भी नहीं रहे फिर भी इसको फायदा हो रहा है। तो आप भी कोई ऐसी वेबसाइट बना के उस पर ऐड लगा सकते हो इजीली। यूजर वो देख रहा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उसके पीछे कैंपेन चल रही होगी और आपको फायदा हो रहा होता है। अक्सर वेबसाइट्स के अंदर लोगों ने एड्स लगा के इसीलिए रखे होते हैं ताकि भाई अब इसको कौन कौन कमा के देगा? पागल ये कि कोई यहाँ की सब्सक्रिप्शन या फिर सीखेगा फ्री में यूज करके चला जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई यूज कर, लेकिन हमारे एड्स को देख। तो अब क्या वो एड्स को देखने के सिर्फ उसको पैसे मिल रहे होंगे? यूट्यूब की मेन अर्निंग ही सिर्फ एड्स है कि वो एड्स से कमाता है। कोई बंदा हमसे बैठे हैं किसी ने भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की होगी यूट्यूब की और ना करते हैं, लेकिन एड्स देखना मजबूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप देखो इसकी मार्केटिंग है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई एड्स एक मेन चीज है आजकल, क्योंकि आपके पास कंपेन चलाना भी तो जरूरी है। ये एड्स के लिए मोबाइल के लिए एड मोप यूज किया जाता है और इसके लिए आप इसको यूज करते हो गूगल एड्स। इसमें लेकिन आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ता है, वो फ्री में नहीं बनाने देता आपको, ये वो फीस चार्ज लेता है। तो गूगल एड्स के जरिए ये आपके पास इजीली एड्स बना देता है। मोबाइल के लिए 1 मंथ तक फ्री देता है कि चल यार यूज कर ले, लेकिन वो ये सिर्फ मोबाइल में शो होगा, वेबसाइट पे नहीं। वेबसाइट के लिए हमारी मजबूरी, हमें ये यूज करना है गूगल एड्स। अच्छा, तो अब इसके अंदर आप इजीली यहां बता सकते हो कि भाई जस्टिफाई कंटेंट, ये आप इजीली कर सकते हो। ये तो हो सकता है ना, इसके जरिए इजीली आप स्पेस क्या आएगा? स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन से जस्टिफाई कंटेंट अब सही है, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ। अराउंड स्पेस, स्पेस जो है वो आपके पास इसके बीच में होना चाहिए, अभी होगा। अगर मैं इसी की जगह लगाता स्पेस इवनली, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट वो आपस में स्पेस देता, लेकिन ये इसके सेंटर पे नहीं आता। मुझे इसको सेंटर पे चाहिए था, तो स्पेस अराउंड लगाओ। ठीक है भाई, इवनली का मकसद कि स्पेस बराबर रखेगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। बिटवीन बीच में स्पेस देगा, अराउंड आपके पास लेफ्ट साइड से भी स्पेस लेगा, राइट साइड से भी, लेकिन इसका स्पेस आपस में इक्वल नहीं होगा। ये अलग स्पेस होगा, ये आपका अलग स्पेस होगा। सही है भाई, तो अब आप इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो इजीली पूरे करोगे। ये 24 है, ये सारे के सारे
इजीली पूरी कर लोगे। फ्लेक्स की है तो वेबसाइट तो बहुत सी होंगी, ये वाली है प्ले फ्लेक्स बॉक्स, इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाली फ्लेक्स ग्रो है, इसको यूज कर सकते हैं। जितनी भी है ये पूरी पूरी आपके पास इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स को आप इसी तरह खेल सकते हैं, इसी तरह प्ले कर सकते हैं।